ये कहानी शुरू होती है नूरा के साथ, जो एक आम लड़का है पर फिर भी अपने हाथों से एक पूरी फौज को हरा सकता है। चाहे उसका बैड बॉय वाला इमेज ही हो, फिर भी स्कूल के सब लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती है उसके इन्फिनिटी चार्म और उसके छोटी सी कटाना मैन को ना छुपाने की नाकामी से। और ये सब होता है एक टाइपिकली जापानीज हाई स्कूल में, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आप भी पढ़ना चाहते तो कॉमेंट करना, जब कुछ भी अजीब नहीं लगता। बस सब लड़कियां हथियार लेके घूमती है स्कूल पर अपने कंट्रोल बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ जो लड़के है वो लड़की बन चुकी है सुप्रीम 5 शॉट के आगे, जो स्कूल के सबसे ताकतवर लड़कियां है और सिर्फ उन्हें तलवार रखने की इजाजत देती है। अब ये स्कूल पहले एक ऑल गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, पर अब इसका नाम बदमाश लड़कों को गुड गर्ल्स में बदलने के लिए मशहूर है। और सुप्रीम 5 शॉट का ये प्लान है नूरा के साथ, जब वो अपने नए स्कूल का पहले दिन ही 40 स्टूडेंट को सिंगल हैंडली मार कर गिरा दिया। नूरा को जल्दी से समझ आता है कि यह लड़का का हाल क्या होता है जब उसकी मुलाकात कुछ से होती है। एक मोटी लड़का जिसका सर का शेप एक बड़ा गोल जैसा है, जो लड़कियों के साथ शांति से रहने के लिए एक लड़की की तरह बिहेव करती है। जब कुछ उसे वार्न करने की कोशिश करता है उसको भी यह हाल होने वाला है, तो नूरा बस इतना कहता है कि उसे बस शांति और आजादी की जिंदगी जीनी है। पर जैसे नूरा अपने क्लासरूम में एंटर करते है, उस पर तलवार का वार होता है, जिसे सुप्रीम 5 शॉट की एक मेंबर रेन लीड कर रही होती है। रेन उसे वार्न करते कि अगर उसने स्कूल में जीना है तो बाकी लड़कों की तरह अपनी तलवार को छुपाना होगा, वरना मैथ क्लास में गलती से उस पर बैठ जाएगा। पर जब रेन दिखती है कि नूरा उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा, तो उसे वो दो ऑप्शन देती है, या तो वो लड़की बन जाए और स्कूल में रहे या फिर स्कूल छोड़ दे। नूरा दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे कोई नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना है। फिर वो रेन को लाइटिंग स्पीड से डॉज करता है और उसके बैरियर की तरफ करते हुए विंडो से लीप मारकर बाहर निकल जाता है। फिर रेन भी नूरा से कम नहीं है, वो भी विंडो से जंप करके उसके पीछे आ जाती है ताकि दिन खत्म होने से पहले उसके बिहेवियर सुधर सके। जैसे ही रेन उसकी तलवार निकल के नूरा पर अटैक करती है, नूरा मजाक मजाक में उसके अटैक को डॉज करते रहते हैं और उसकी शॉर्टमैनशिप की तारीफ करते रहते हैं। नूरा एक अनाथ है और उसे एक सैडिस्टिक मास्टर स्वॉर्डमैन ने पाला था, जिसने उसकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्ती से की थी। जिसके बाद नूरा ने तलवार का रास्ता छोड़ दिया, पर उसकी ट्रेनिंग का फायदा यह होता है कि वो रेन की टेक्निक पहचान लेता है, जो है मिरर ब्रीडिंग, जिससे रेन अपनी अटैक की पावर बढ़ा सकती है। जब नूरा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तो रेन एक वेल टाइम रिस्ट्रिक्ट से उसका गल को ग्रेज करती है। यह देखकर नूरा सीरियस हो जाता है और रेन की तरफ डैश करता है। इसी वक्त बाकी सुप्रीम 5 शॉट के मेंबर दूर से ये फाइट देख रहे होते हैं और नूरा की फाइट स्किल से अमेज भी होती है। नूरा रेन की शॉर्ट स्टाइल को अपने ब्लेड रेजिस्टेंट ग्लोव से डिफेक्ट करती है, पर गलती से गिर जाता है और एक पेड़ के साथ कॉर्नर हो जाती है। रेन इस मौका का फायदा उठाते ही अपने अटैक को और तेज कर देती है। जब नूरा का बॉडी लिमिट पे पहुंच जाता है तो वो एक ओपनिंग ढूंढ लेता है और अपना हाथ रेन की कमर पर रख देता है। रेन ये देखकर हैरान हो जाती है, पर उसकी तारीफ करती है कि कम से कम एक फिंगर तो लैंड की। पर उसको ये भी वार्निंग देती है कि फाइट खत्म हो गई है और अगर उसने अपने हाथ नहीं हटाया तो वो उसके फोरहेड पर एक नई लाइन खींच देगी। नूरा इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और कहता है कि तलवार उसके गन के सामने कुछ नहीं है, और फिर अपने स्पीड बुलेट टेक्निक यूज करके रेन को हवा में उड़ा देता है फाइट को खत्म करते हुए। जब रेन फिर से अपनी तलवार उठाने की कोशिश करती है तो नूरा एफर्टलेसली उसे रोक देता है और कहता है कि फाइट डिसाइड हो चुकी है। इसी दौरान रेन की एक सुबॉर्डिनेट नोनो अपने मिस्ट्रेस को बचाने के लिए आती है और नूरा के सर पर मार देती है, जिससे नूरा और रेन गलती से चिपक जाता है। इस चिटपिट में रेन का मास्क टूट जाता है और वो गुस्से के मारे कसम खाती है कि वो एक दिन नूरा का द एंड कर देगी। पर नूरा के लिए प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई है, क्योंकि सुप्रीम 5 शॉट के बाकी मेंबर्स उसे नफरत करते हैं और तय कर लेता है कि वो नूरा का बिहेवियर जरूर सुधरेगा। अगली सुबह खुशो से नूरा को पता चलता है कि मेल स्टूडेंट को स्कूल से बाहर जाने के लिए परमिशन स्लिप चाहिए होती है, और चाहे वो रेन से एक स्लिप ले भी ले, उसे सुप्रीम 5 शॉट के सभी मेंबर से स्टम्प भी करवाना होगा। ये सुनकर नूरा को समझ आता है कि यह लड़कों को प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लास में नूरा को सब लड़कियां ठंडा रेस्पॉन्स देती है, क्योंकि स्कूल में एक नई अफवाह फैल गई है। नूरा एक क्रीप है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। टेंशन कम करने के लिए नूरा कैजुअली लड़कियों को स्वीट ऑफर करता है, लेकिन सबको लगता है कि ये भी उसकी कोई क्रीपी प्लान है। दूसरी तरफ रेन अपने बेड में भूकर के साथ लेटी होती है और गुस्से में नूरा को हिंता से बुलाती है। तो अचानक से रेन को अपने रूम के पास किसी का होना मैसेज होता है, तो वो अपने तलवार उठाती है, लेकिन विंडो से नूरा को कैजुअली क्लाइंब करते हुए देखकर रुक जाते हैं। नूरा उसका ब्लेड रोकता है और उसे कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो कितनी क्यूट है और इसे स्मच करने की चांस मिला, ये कितना लकी बात है। ये सुनकर रेन पूरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर नूरा उसे परमिशन स्लिप मांग लेता है, जो पहले रेन माना करते हैं, लेकिन जब नूरा मजाक में कहता है कि वो स्लिप उसे डेट्स पर ले जाने के लिए करेगा, तो रेन खुशी खुशी उसे दे देती है। अनफॉर्चुनेटली रेन की बुकर बढ़ जाती है और वो गिर जाते हैं, और जब नूरा उसे पकड़ने की कोशिश करता है
तो नोनो तभी आ जाती है और दोनों एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेती है। फिर नोनो तुरंत मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते रहते हैं, जिससे पूरा घर का शट डाउन हो जाते हैं। इतने सारे ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं कि कोई इसे पार भी नहीं कर सकता। नोरा बस बचे सर्वाइव करता है, लेकिन उसकी परेशानी यहाँ नहीं रुकती। चलते चलते उसकी मुलाकात चोका से होती है, जो अपने आप को जूनियर 5 शॉट की हेड कहती है। चोका अपने वीव निकलती है और नोरा को सबक सिखाने के लिए तैयार होती है और नोनो भी उसका साथ मिलकर नोरा को पनिश करने की इरादा बनाती है। इस फाइट के लिए स्कूल की लड़कियां एक्साइटेड होती है और सातोरी जो सुप्रीम 5 शॉट की एक और मेंबर है, खुशी खुशी चाह रही होती है कि नोरा की लाइफ खत्म हो जाए। जब फाइट शुरू होती है तो चोका नोरा का फर्स्ट मूवमेंट को समझ ही नहीं पाती। नोरा इजीली उनके वेपन्स को उनके अगेंस्ट यूज करता है और उनके खराब टेक्निक्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो अपने स्पीड बुलेट टेक्निक से नोनो को हवा में उड़ा देता है, जो सीधा चोका का ऊपर गिर जाता है। डर के मारे दोनों लड़कियां रोती है और चिल्लाने लगती है। फिर स्कूल में और भी बुरी अफवाहें फैलने लगती है नोरा की क्रीपी और इंसिडेंट बिहेवियर के बारे में। अगले दिन स्कूल में जैसे नोरा क्लास में एंटर करता है, रेन तुरंत अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। कुशो और बाकी लड़कियां शौक और डिस्गस्ट के साथ देख रही होते हैं। रेन नोरा से कहते हैं कि वो स्कूल की सेफ्टी के लिए उसके हर मूव को सुपरवाइज करेगी, जो नोरा पीसफुली स्कूल लाइफ का एंड का सिग्नल होता है। रात को जब नोरा मांगा पढ़ रही होते जो स्मगल करके लाया गया था, कुशो वार्न करते हैं कि मैरी जो सुप्रीम 5 शॉट की एक और मेंबर है, जिसका पोलेट इतना बड़ा है कि उसके अपने प्लानिटरी ऑर्बिट है, नोरा के पीछे आने वाली है, क्योंकि उसने चोका को हरा दिया था। लेकिन नोरा इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और कुशो से मैरी के बारे में ज्यादा जानकारी मांगता है। कुशो उसे बताता है कि मैरी और रेन दोनों का नया स्टूडेंट ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था और उनकी ताकत को बेकार बता दिया था। अगले दिन सुबह रेन नोरा को ड्रॉम पर आती है उसका सुपरवाइजिंग ड्यूटी शुरू करने के लिए और उसके बैग को सर्च करते हैं ताकि ये चेक कर सके कि कोई आइटम तो नहीं है इसमें। तभी मैरी चोका के साथ आती है और नोरा पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने लड़कियों को ड्रोम का वेंडलाइज किया है और लड़कियों को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन इस दफा रेन नोरा को सरप्राइजिंगली सपोर्ट करती है और इस बात को डिनाई करती है, जबकि वो कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कभी घटिया काम नहीं करेगा। रेन ये कहती है, लेकिन मैरी इतनी गुस्से में होती है कि वो अपने जापानीज भूल ही जाती है और हिंदी में गालियां देने लगते। वो हिंदी में तो नहीं, जो भी हो, उसके वर्ड्स कुछ ऐसे होता है, ये आदमी के रूप में सुआर है, और वो रेन को इल्जाम देती है कि उसने नोरा पर ज्यादा दया दिखाई। जब बात लड़ाई तक बढ़ने लगता है, रेन नोरा को कहती है कि वो स्कूल चला जाए, उसे बिना परेशान किए वो मैरी के साथ अकेले लड़ने जाएगी। नोरा जो कभी किसी लड़की का ऑर्डर ही नहीं मानता, रेन के एक बार कहने से ही चले जाते हैं। लड़कियों के आगे कोई कह सकता है क्या? इसी दौरान चौका नोरा का पीछा करते हैं और अपने वेब से उस पर लगातार वार करते हैं। लेकिन जब नोरा अपने बेल उतरकर मैरी का अटैक रोकती है तो मैरी सीधा बेहोश होकर गिर जाते हैं। पहले तो नोरा समझता है कि उसने अपनी ताकत से उसे हराया, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि उसका पैंट ही गिर गई थी और उसने अपना बड़ा सा कटारमैन का इस्तेमाल करके उसे बेहोशी कर दिया, वो भी अनजान में। जल्दी से अपने पैंट्स ठीक करने के बाद नोरा एमर के सामने आता है, जो पहले उसे मारने का कगार पर थी जब नोरा ने उसके ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया था। नोरा तुरंत एमर पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन मैरी उसे रोकती है और चिक्कर कहती है कि उसका कटारमैन अब भी बाहर है। ये सुनकर नोरा को अपनी गलती का एहसास होता है। चोका और मैरी दोनों को नोरा के एक टेक्निक से इतने तोड़मा हो जाती है कि मैरी फ्रेंड्स में कसम खाकर कहती है कि वो नोरा की जिंदगी को खत्म ही कर देगी। दूसरी तरफ अमो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है कि ऐसे नोरा को अपने गैंग में शामिल करने के लिए कोशिश की थी जब उसने उसके साथियों का हरा दिया था, लेकिन जब नोरा ने मना किया था तो उसने नोरा को मार दिया। लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो उस दिन उसे नोरा को मारने से रोक लिया था। आज उसका इरादा पक्का है कि वो नोरा को जरूर मार देगी, लेकिन लगता है मैरी पहले से उसका काम कर रही है। नोरा मैरी की तेज फायरिंग करने वाला रेपर अटैक से लड़ नहीं पा रहा होता है और जितने बार वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मैरी हर बार उसका अटैक को काउंटर कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद पार्टी ज्वाइन करती है, जो चोका अब तक नोरा के सरप्राइजिंग अटैक को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है। ऊपर से रेन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और जब वो नोरा और मैरी को ढूंढ निकलती है, भाई दूसरे मेंबर क्वालिटी पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। नोरा के पास इस लड़ाई के जीतने का कोई होप ही नहीं बचता, इसलिए वो डेस्परेट होकर मैरी पर राज करता है, लेकिन एक और बार पायरेट्स हो जाता है। सरप्राइजिंगली उसकी शर्ट के नीचे मांगा होता है और उससे रेन से छुपाने के लिए रखता था और वही मांगा मैरी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर नोरा उस मांगा का इस्तेमाल करके मैरी के सर पर मार देता है और इतना पास आ जाता है कि वो अपने स्पीड बुलेट टेक्निक यूज करके मैरी को हवा में उड़ा ही देता है। मैरी को ये डर होता है कि अब नोरा उसके साथ भी वही करेगी जब वो बाकी लड़कियों के साथ करती है, लेकिन जब नोरा कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है तो मैरी ये गलतफहमी पाल लेती है कि उसे बस इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसे बाकी लड़कियों के ज्यादा पसंद है। इस गलतफहमी के चलते मैरी अपने प्लॉट माउंटेन्स नोरा को टेम्प करने की कोशिश करती है, लेकिन नोरा अपने आप को रोक लेता है। ये देखकर मैरी को समझ आता है कि सारे लड़के जानवरों जैसे नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त रेन वापस आती है और गलत समझकर नोरा पर वायलेंटली अटैक करने लगती है। ये सोचकर कि नोरा ने फिर से कोई क्रीपी काम किया होगा, लेकिन मैरी गलतफहमी दूर करती है और नोरा को अपना स्टम्प दे देती है, पर शर्त ये रखती है कि वो भी नोरा को सुपरवाइज करेगी। जैसे रेन ये सुनती है वो गुस्से में चिल्लाती है कि
नूरा सिर्फ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और नूरा सोचता है कैसे कुछ युद्ध के बाद उसका आदाजी दूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम फाइव शॉट की सबसे बड़ी मेंबर बराबे हवाई की छुट्टी से अपने बियर के साथ वापस आती है और मैरी और रेन को नूरा के साथ लड़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है। बराबे को लगता है कि मैरी और रेन अपने ड्यूटीज भूल चुकी है, इसलिए वो दोनों को ठीक करने का फैसला करते हैं। इसी वजह से वो फाइव शॉट के एक मीटिंग बुलाती है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ ऐसे प्लान करते हैं कि सिर्फ एक और मेंबर ही मीटिंग में आ सकता है। लकीली साथी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बराबे को अपने स्कीम के साथ आगे बढ़ने देती है। बराबे अपने ओलंपिक्स का ऐलान करता है जिसमें नूरा लड़कियों को कुछ चैलेंजेस पार करना पड़ेगा। अगर वो जीत गया तो वो खुशियों को आजादी करेगी और अपने स्टंप भी दे देगी। पहला चैलेंज सुमो रेसलिंग का होता है जिसमें सबको सुमो बेल्ट पहननी होती है, लेकिन जब नूरा सबके सामने अपने ड्रेस उतारता है तो सब डिसाइड करता है कि प्राइवेट में बेल्ट पहनना बेहतर होगा ताकि नूरा का फॉरबिडन टेक्निक फिर से सामने न आए। नूरा का पास सुमो रेसलिंग का काफी एक्सपीरियंस आता है तो वो लड़कियों के सही तरीके से बेल्ट बांधने की ट्रेनिंग देता है। रेन के लिए ये मूवमेंट काफी एम्बरेसिंग होता है जब नूरा का हाथ उसके करीब होता है, लेकिन वो वादा करते हैं कि अगर उसका हाथ थोड़ा भी गलत जगह चले गए तो वो उसे जान से मार देगी। मैरी भी ये सब देखकर इम्प्रेस होती है, लेकिन जब उसका टर्न आती है तो वो रेन से गुजारिश करते हैं कि नूरा का हाथ से बचाने के लिए वो उसकी बेल्ट बांधते हैं, लेकिन रेन माना कर देती है और मैरी जेलस हो जाती है। रिंग में वापस आने के बाद सब देखता है कि उनका हर एक मूवमेंट कैमरा पर रिकॉर्ड हो रही होती है और पूरे स्कूल में लाइव दिखाई जा रही है, जबकि लड़कियां शर्मिंदा होती है। नूरा इजराइल की तरह बेफिक्र होता है और कॉन्फिडेंटली सुमो रिंग में चला जाता है, लेकिन जब नूरा देखता है कि वो तीनों बेल्ट पहनी नहीं है, बराबर हंसी मारती हुई उसे ऊपर देखने को कहती है। वही वक्त होता है जब बराबर की जायंट पेट भी रिंग में चलन लगाता है। नूरा एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने कभी बियर से फाइट नहीं की, लेकिन वो कभी सुमो रेसलिंग मैच नहीं हारा और अब भी नहीं हारेगा। जब फाइट शुरू होती है नूरा अपने स्प्लिट बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल करके बियर पर वार करता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से कम इफेक्टिव होता है। फाइट के दौरान नूरा बियर का अटैक डॉज करता रहता है और एक बुक का इंतजार करता है। फिर अचानक एक क्विक मूव के साथ नूरा बियर के पीछे से उनका सुमो बेल्ट को पकड़ लेता है और अपने पूरी ताकत से बियर को उठाता है, जैसे कोई बुरे टीममेट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट में कैरी कर रहा होता है। सब लोग नूरा को एक मैसिव बियर उठाते देखकर शॉक हो जाता है और नूरा रिवील करता है कि उसने अपने बचपन ग्रोन मैन से लड़ते हुए गुजारा, जिसमें उसका फिजिकल कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन लेवल्स तक स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लेकिन नूरा को इंप्रेसिव ताकत के बावजूद ये फाइट उसके बियर को रिंग से बाहर निकलने की वजह से नहीं जीती जाती, बल्कि बियर की सुमो बेल्ट ढील हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये अनएक्सपेक्टेड हार बड़े को हैरान कर देती है और वो गुस्से से पीछे गिर जाती है, समझ नहीं पाती कि इतने बेवकूफी वाली वजह से उसकी टीम हार गई है। उस मूवमेंट में बड़े अपने ओई पेन को ब्रांडिश करते हैं, सुबह डिनर्स की तैयारी रहने के लिए कहती है क्योंकि अब वो पूरी तैयारी से युद्ध छेड़ने वाली होती है। फिर भी बड़े अपने मेडिकल डिमोनर को वापस पा लेती है और ऐलान करती है कि वो अपने स्टंप नूरा को दे देगी जब वो उसके सेंस को क्रॉस कर पाएगी, जब उसने अपने बॉडीगार्ड को रखा है। इसी दौरान इनाबे छुपके से सब कुछ सुनता है और क्यूरियस हो जाती है कि नूरा कैसे मुश्किल टास्क को पूरा करेगा, लेकिन उसने अभी एक बियर से फाइट की थी तो अब कुछ भी मुमकिन लगता है। खुद नूरा भी इस सिचुएशन को लेकर ज्यादा वरीड नहीं होता और लड़कियों को कह दिया कि वो भी इस फाइट में उसका साथ देंगे। जब फाइट शुरू होती है नूरा चोका और नोरो को उनके वीकर ओपोनेंट्स पर छोड़ देता है और वो जल्दी ही उन्हें हरा देता है। मीनवाइल नूरा सीधा फाइनल बॉस बड़ाबे के पास पहुंचने का फैसला करता है बिना पूरी स्कूल को क्रॉस किए। जब नूरा फाइनली बड़ाबे का सामने आता है तो वो उसे वार्न करता है कि अगर वो जीता तो बड़ाबे को सुमो बेल्ट पहनेगा और पूरी स्कूल में ब्रॉडकास्ट करेगा। बड़ाबे उसकी बात को इग्नोर करते हैं और मेरे और रेन से कहते हैं कि वो 5 शॉट के लिए एक डिसग्रेस है क्योंकि उनके नूरा के लिए फीलिंग्स उनका जजमेंट अंधा कर चुकी है। लड़के फिर भी बड़ाबे की उसकी मनमानी करने नहीं देती और अपने शॉट को निकल कर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। बड़ाबे और उसका पेट बियर भी मेरे नीचे जाती है ताकि बड़ाबे के और लोगों को रोप तक ना पहुंचने से रोक सके और नूरा बड़ाबे से लड़ने का फैसला करता है। फाइट के दौरान बड़ाबे रेन पर हावी होती है और एक बार में उसके चेस्ट को 2 टुकड़े करने वाली होते हैं जो उसका गल भी छूती है। मिलवाइल नूरा बड़ाबे को सुमो बेल्ट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बड़ाबे को भी वैसे बेइज्जत का सामना करना पड़े जैसे उन्होंने किया था। कुछ वक्त बाद रेन को नूरा का पहले का कमेंट याद आता है जिसमें उसने रेन की क्यूटनेस की तारीफ की थी और वो सोचते है कि नूरा के लिए अपने आप को बेहतर दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ मैरी अपने सीक्रेट वेपन निकालते हैं, अपने सबसे महंगा परफ्यूम, ताकि नूरा इसका सेंट ले और उस पर फिदा हो जाए। लेकिन कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब नूरा का चाँद परफॉर्मेंस सबके बीच आ जाता है और अब हर लड़की उसे पसंद करने लगते हैं। रेन और मैरी बस देखती रहती है जबकि नूरा का फैन क्लब बढ़ जाता है और उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होता है। जब क्लास के वक्त आता है तो हर लड़की के दिमाग में सिर्फ नूरा और उसका फॉरबिडन टेक्निक होता है, पर नूरा को इस एक्स्ट्रा फीमेल अटेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लास में सो जाता है। रेन उसे एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि अभी नैप के टाइम नहीं है। दिन भर नूरा हर जगह गर्ल्स के एक ग्रुप से घिरी होती है।
जब रेन और मेरी दूसरे लड़के को अपनी डरावनी नजरों से भगा देती है, उसके बाद लंच के दौरान नूरा मासूम से लड़के से पूछता है कि उनका मूड इतना खराब क्यों है, लेकिन सिंपल जवाब देने के बजाय लड़के उस पर गुस्से का तूफान बरसा देती है। और दिन के अंत में वो इस बात से उदास होती है कि उनका नूरा का इम्प्रेस करने का पूरा एफर्ट उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा। इसी दौरान बारह जो दिन भर उनका पीछे कर रही थी, हैरान हो जाती है कि जब उसका पेट बियर भी नूरा से मोहब्बत करने लगता है। रात को नूरा छुपके से एक रहस्यमय लड़की के नजर में होता है जब वो खाना खा रहा होता है, लेकिन इसकी मौजूदगी को नोटिस किए बिना वो सोने चला जाता है। अगली सुबह नूरा पहली बार जल्दी उठकर रूम के बाहर लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है और जैसे वो आती है उन्हें कैजुअली कॉम्प्लीमेंट कर देता है जो उन्हें पूरी तरह से शर्मा देती है। फिर रिन जब नूरा का सामान चेक करती है तो वो एक क्रेजी फोटो और अथॉरिटी का डेवलपमेंट प्लॉट देख लेती है जो सबको शॉक कर देती है। लड़की अपनी किस्मत को कोसती रहती है कि उन्होंने कभी एक हिंते पर भरोसा किया था। गुस्से में वो अपने शॉर्ट्स निकालते हैं और नूरा को स्कूल में पीछे करना शुरू कर देती है। हालांकि वो अपने मसूमियत का ऐलान करता है। अपने पैनिक में नूरा का रास्ता बराबर और उसका पेट बियर से टकरा जाती है जो सरप्राइजिंगली उसे लड़कियों से बचाने के लिए मदद देने का ऑफर करता है। जब लड़कियां चली जाती है वो पहली डरावनी बियर अचानक से एक प्यारा साथी बन जाता है। बराबर फिर नूरा को बता देती है कि सातुरी शायद रेन और मेरी के साथ उसके रिश्तों में दरिया डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी के लिए नूरा को सिर्फ सातुरी के पास से वो फोटो लेने की चिंता है। लेकिन ये सब करने के लिए उसे फिर से लड़कियों के ड्रोम में जाना होगा जो अब इस मूवी के जैसे ट्रैप से भरा हुआ था। बराबर उससे वार्न करती है कि वहाँ वापस जाना मतलब रेन और मेरी से सीरियस पनिशमेंट का सामना करना होगा। लेकिन नूरा कहता है कि उसका दिमाग में एक जीनियस प्लान चल रहा है। नूरा जल्द ही पानी के एक बैरियल के ऊपर उल्टा लटकता मिलता है जब रेन और मेरी उसे पिनाटे की तरह मार रही होते हैं, लेकिन नूरा हमेशा की तरह कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। इसे लड़के उसे मारते रहती है जब तक उसके कपड़े फाट नहीं जाता जो उसकी पुरानी गहरी चोटों को दिखाई देती है। थैंकफुली रात को बराबर आकर उसे बचाती है और उसे डांटती है कि उसका प्लान कितना बेवकूफी था। असल में सुबह नूरा ने ये प्लान बनाया था कि वो खुद रेन और मेरी से किडनैप करा ले ताकि वो लड़कियों के ड्रोम में चुपके से घुस सके। बराबर उससे उसके सेल से बचाने के बाद दोनों साथी के रूम में फोटोज ढूंढने जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। चलते वक्त जब नूरा गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है तो स्पाइक उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी तक मुसीबत से बचने की प्रैक्टिस की वजह से वो बच जाता है। जब दोनों लड़कियां हॉलवे से गुजर रही होती है तो बराबर जल्दी से नूरा पर बैठ जाती है ताकि उससे छुपा सके जो उससे पूरी तरह से शर्मा देती है। खुशकिस्मती से बराबर का प्यारा बियर लड़के का ध्यान हटाने में मदद करता है और वो बाहर से बाज निकल जाता है, लेकिन उनका लक खत्म नहीं होता क्योंकि बियर गलती से एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देता है जो एक बड़ा सा लॉक उनकी तरफ भेजता है। फिर भी नूरा अपनी इनह्यूमन इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके उस लॉक को रोक देता है। कुछ ही घंटों बाद सातुरी का और सामान ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक तभी सातुरी की राइट हैंड लड़की नूरा पर सीधा जहर वाला तीर चला देती है जिसे बराबर अपने तेज रिफ्लेक्स से इंटरसेप्ट कर लेती है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा गरज जाती है। उसके बाद सातुरी खुद बर्फ से बाहर निकलते हैं और अपनी पूरी महंगी चीज एक्सपोज करता हुआ और हैरान होती है कि बराबर अब नूरा के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि पहले वो उसे नफरत करती थी। नूरा जब सातुरी की अनसेटिंग मुस्कान देखता है तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि कोई भी इंसान शॉट लेकर बर्फ में क्यों जाता होगा। सातुरी फिर रिवील करती है कि जब नूरा सो रहा था उसने अपने राइट हैंड लड़की की मदद से वो सब फोटोज ले लिया था। जब नूरा कैमरे का फ्लैश से जाग गया तो उन्हें उसे दोबारा सुलाना पड़ा। जब नूरा पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, सातुरी कैजुअली तरीके से कहती है कि उसका कोई रीजन नहीं था, बस नूरा को एनरिंग समझती है। नूरा को एक फाइट के लिए चैलेंज करती है और बर्ड्स की तरफ निकल पड़ती है। नूरा उसके पीछे चला जाता है और शायद व्यू को एडवेयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बराबर सातुरी की राइट हैंड लड़की के साथ फाइट शुरू करती है, लेकिन पहले जहर वाले तीर का असर अब दिखने लगता है। बराबर डिजीनेस से बचने के लिए खुद को छुरी मार लेती है, लेकिन जहर उसके शरीर को भारी और सुस्त बना देती है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है बराबर अपने कंट्रोल खो देती है, लेकिन वो हार मानने से इनकार करती है। जब उसका ओपोनेंट फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है बराबर अपने लास्ट आउंस ऑफ स्टैंड से उसका हाथ पकड़ लेती है और एक टेक्निक का यूज करके अपने ओपोनेंट का हवा में उछाल देती है। लड़की का डिजम करती है फाइट खत्म कर देती है। इसी दौरान सातुरी के एक इमोशनलेस गेज के वजह से नूरा को उसके मूवमेंट्स प्रेडिकेट करना मुश्किल हो जाता है। सातुरी अपने कई अलग अलग शॉर्ट फाइटिंग स्टाइल का यूज करके नूरा को इजीली ओवरवेलमिंग कर देती है। नूरा बेयरली उसकी तेजी से किए गए स्ट्राइक से बच पाता है, लेकिन उसका अटेंशन का मेन इशू सातुरी का इंपॉर्टेंट चीज का होता है जो उसके कंसंट्रेशन को तोड़ देता है। तभी नूरा रियलाइज करता है कि वो अपने फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर सकता है जो सातुरी को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सातुरी उस पर सीधा नजर नहीं डाल पाती और नूरा इसी का फायदा उठाकर एक स्लैब के साथ फाइट जीत लेता है। इनोवेट जो सुप्रीम फाइट शॉट का लास्ट मेंबर है अपने सुपर ह्यूमन हियरिंग से दूर से ट्रैवल को सेंस कर लेती है और फाइट खत्म होने के कुछ समय बाद वहां पहुंचती है। सातुरी हैरान होकर नूरा को पानी के नीचे डूबा देती है ताकि इनाबे उसे ना देख सके।
सके, लेकिन इनाबे सब कुछ समझ जाती है और सातोरी से कहते है कि नोरा को यार्ड के फाउंटेन तक ले आए। जब इनाबे चले जाती है, नोरा तुरंत पानी से बाहर आता है और सांस लेने लगता है और सातोरी से पूछता है कि उसने उसे छुपाने की कोशिश क्यों की। सातोरी समझ जाती है कि अभी नोरा बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और इनाबे के सामने कुछ ही सेकंड में वो मर जाएगा। पहले तो नोरा इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन उसका शरीर उससे जवाब दे देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इंटेंस बैटल्स के बाद बड़े नोरा दोनों लड़के के ड्रॉम में हॉस्पिटलाइज होते हैं, जहाँ उनके कई बैटल स्केयर होते हैं। इसी दौरान रेन अपने मन से नोरा को निकल नहीं पाती और रेगुलरली उसके सपने देखती है। वो टॉर्चर चेम्बर जाने के प्लान बनाती है ताकि नोरा को फोटोज के बारे में सफाई देने का एक और मौका दे सके, लेकिन उसका प्लान तब पलट जाता है जब वो मैरी से टकरा जाती है, जो यह करने का सोच रही होती है। दोनों इतनी इम्प्रेस होती है कि अपने असली इरादों को छुपाने के लिए कैफेटेरिया चली जाती है, जैसे यह उनके पहला प्लान था। तभी सातोरी आती है और वॉलंटरली लड़कियों को पूरी सच्चाई बातें देती है कि उसने नोरा के साथ क्या किया था और वो दोनों अपने दिल में बुरा मैसेज करते हैं कि उन्होंने कभी नोरा पर शक किया था। जब नोरा का चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी रेन बिना किसी वार्निंग के वहां पहुंच जाती है और तुरंत नोरा से माफी मांगती है उस सब के लिए जो उसने कभी किया था उसके साथ, लेकिन नोरा ने अभी तक अपने पैंट्स नहीं पहना होता है। जब रेन उसकी शॉट का एक झलक देखती है तो वो इम्प्रेसमेंट हो जाती है। थोड़ा शांत होने के बाद रेन नोरा से माफी मांगते हुए कहती है कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, क्योंकि उसने नोरा को गलत समझकर टॉर्चर किया था। लेकिन नोरा सिर्फ इतना कहता है कि रेन अपनी आंखें बंद करे। रेन अपने आने वाला रोमांटिक मूवमेंट के लिए तैयार होती है, लेकिन नोरा सिर्फ उसके मास्क उतार देती है, जो रेन को और भी ज्यादा एम्ब्रेस कर देती है। फिर रेन अपने मन की बात नोरा के सामने रख देती है और अपने मास्क के पीछे छुपी हुई कहानी बताती है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसका फादर ने उसकी माँ को चीट किया था और उन्हें छोड़ दिया था। उसकी माँ ने रेन से कहा कि वो अपने बदसूरती को छुपाने के लिए हमेशा मास्क पहने, लेकिन जब एक बार उसका मास्क टूट गया था तब नोरा ने उसकी क्यूटनेस की तारीफ की थी, जिससे रेन को मास्क हमेशा के लिए उतारने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। रेन की कहानी सुनकर नोरा उसके मास्क वापस देते हुए कहता है कि वो एक दिन अपने आप को मास्क के बिना जीने का हौसला पाएगी। फिर नोरा अपने पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे वो एक अनाथ था और एक बुरे आदमी ने उसे अपने लिए जो उसके हर दिन सख्त ट्रेनिंग करता था। उसकी सैड स्टोरी सुनकर बराबर जो छुप के सुन रही होती है अपने आंसू रोक नहीं पाती। सब लोग अपने आंसू पूछ रहे होते हैं। तभी मैरी वहाँ आकर अपनी यूनिफॉर्म गिरा देती है और नोरा से माफी मांगती है, कहकर कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, लेकिन नोरा बिल्कुल कैजुअली उसे रिजेक्ट कर देती है। एक लंबा ठका देने वाला दिन के बाद नोरा अपने काम में लौटता है और वे टाके के नीचे से अपने परमिशन स्लिप निकलते हैं, जिसमें अब सातोरी का स्टैम्प होता है। स्लिप को देखकर वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता और खुशी होता है कि उसने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जो क्रेजी लेकिन फान लोगों से भरा हुआ था। अगले दिन इनाबे हेड मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं कि अब उन्हें अपने कमरा छोड़ दिया है और कुछ तैयारी करने के लिए ज्यादा क्लास खाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर हेड मिनिस्टर तुरंत सब क्लासेस सस्पेंड कर देती है। उसी वक्त स्कूल के रूफटॉप में अमू सातोरी का सामना करती है, जो इनक्रिमिनेटिंग फोटोज को लेकर नीरज से छेड़छाड़ कर रही थी। अमू सातोरी को चेतावनी देते हैं कि उसे गलत इंसान से पंगा लिया है, क्योंकि नोरा सिर्फ उसका है। लेकिन सातोरी कहती है कि अब देर हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे वो जाने का नाटक करती है, वापस मुड़कर आमो पर अटैक कर देती है, लेकिन आमो उसके अटैक को अवॉइड करके अपने ब्लेड लाइट फिंगर से सातोरी के पेट में मार देती है। अपने बहन को बचाने के लिए सातोरी के राइट हैंड गर्ल अपनी जान खतरे में डालती है और आमो का अटैक का शिकार हो जाती है। सातोरी जो पहली बार इमोशन दिखाती है, अपने बहन को इस हाल में देखकर वो चिल्लाने लगती है और रोते अपने होश खो देती है। लेकिन आमो इस सबसे एनॉयड होती है और तुरंत उसे नॉकआउट कर देती है। बराबे और उसका बियर सुनकर वहां पहुंचते हैं और आमो से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन छोटे मोटे अटैक के बावजूद वो आमो का स्टील लाइक डिफेंस को तोड़ नहीं पाता और एक सिंगल काउंटर अटैक में हार जाता है। इसी बीच नोरा अपने दोस्त कुशो के साथ स्कूल के आसपास स्ट्रोल कर रही होते हैं जब वो इनाबे से टकरा जाता है। कुशो नोरा को वार्न करती है कि छोटी सी दिखती इनाबे स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की है, लेकिन नोरा बिना किसी डर के इनाबे के पास जाता है। इनाबे अपने तलवार बिजली की रफ्तार से नोरा के गले पर रख देती है, पर कुछ देर बाद तलवार हटा लेती है। जब नोरा जमीन पर गिर जाता है उसके बाद इनाबे उसे वार्न करती है कि अगले बार वो तलवार नहीं हटाएगी, क्योंकि नोरा ने स्कूल में बहुत ज्यादा हल्ला मचाया था और उसे उसके बिहेवियर को हमेशा के लिए ठीक करने का काम दिया गया है। बातें करते वक्त इनाबे यह रिवील करती है कि भले ही वो अंधी है, लेकिन उसके सुपर ह्यूमन हियरिंग है, जिससे वो अपने आसपास की सब चीजों को महसूस कर सकती है। और से उसने यह भी पहचान लिया कि नोरा और उसकी ट्रेनिंग एक ही शॉर्ट फाइटिंग स्टाइल में हुई थी, जो उसके स्पीड ब्लॉक टेक्निक को उसी से पता चला, जो असल में एक तलवार टेक्निक की है। नोरा इस बात को मजाक बनाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और इनाबे इस तारीफ का जवाब देता है, थैंक यू। उसके बंटर उस वक्त रुक जाता है जब नोरा रोप टॉप पर बराबर के चीखने की आवाज सुनता है। इनाबे कामली उसे इन्फॉर्म करती है कि आमो उसके नए दोस्तों को उसके वजह से हरा रही है।
इनाबे एक्सप्लेन करते हैं कि जब अमो स्कूल में ट्रांसफर हुई थी तो वो सबसे दूर रहती थी, लेकिन एक इंसान के लिए उसके दिल में प्यार थे और वो इंसान नूरा था। लेकिन जब तक इनाबे ये सब कह रही होती है उसे एहसास होता है कि नूरा तो कब का बाहर से निकल चुका है और वो सिर्फ अपने आप से बात कर रही थी। दूसरी तरफ बाराबे अमो से विनती करती है कि उसके दोस्तों को मारने की बजाय उसे मार डाले जो उसकी रक्षा करने के लिए आया था, लेकिन अमो उसकी आंखों पर बार कर देती है ताकि वो अपने दोस्तों की तकलीफ में ना देख सके। जब नूरा रूफटॉप पर पहुंचती है तो वो देखता है कि सब लोग मौत के करीब है। वो तुरंत बाराबे के पास भागता है और मदद के लिए चिल्लाता है बिना ये जाने कि हेड मिनिस्टर उसके पीछे छुपी हुई है। अचानक हेड मिनिस्टर नूरा को बताते हैं कि बाराबे ठीक हो जाएगी और नीचे चल रहे एक फाइट की तरफ इशारा करके नूरा को अमो को रोकने के लिए भेजती है, जबकि वो जख्मी लोगों की मदद करेगी। इसी बीच इनाबे चुपचाप खड़ी होती है जब मेरी और रेन मिलकर अमो पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके कॉम्बाइंड पावर भी अमो के सामने ठीक नहीं पाता। रेन हैरान होती है कि अमो का पूरा शरीर एक स्टील जैसा है। अमो रिवील करते हैं कि ये सब उसके जीवन भर की मेहनत का नतीजा है जिससे उसने अपने शरीर को एक तलवार की तरह मजबूत बनाया था। जब रेन और मैरी को अमो हरा देती है तो उसका अगला निशाना नूरा और उसके दोस्त बन जाती है, लेकिन तभी इनाबे अचानक बाहर आकर सीधा नूरा की दोस्त नोनो से पूछता है क्या तुम दोनों दोस्त हो? डर के मारे नोनो ये तस्दीक करते हैं कि हाँ वो दोनों दोस्त थे। बस इतना सुनते ही इनाबे को लड़ाई में हस्तक्षेप करने का मोटिवेट मिल जाता है। जब इनाबे अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करती है वो यह सोचते है कि क्या नूरा से मिलने का असर उस पर भी पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी लड़कियों पर पड़ रहा था। दूसरी तरफ अमो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इनाबे उसे लाइटली लेने के खिलाफ वार्न करती है और अपनी शॉर्ट फाइटिंग स्टंस ले लेती है। इस स्टंस से एक इतनी टेंशन भरी एटमॉस्फेयर बन जाती है जैसे एक ठंडी मिस्ट छा गई हो। फिर इनाबे बिजली की तरफ से एक सेकंड में 3 बार करती है जो अमो को बिल्कुल चौंकाने से दूर कर देती है, लेकिन इनाबे की जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि अमो का ऑटोमेटिक काउंटर अटैक उसे घायल कर देता है और इनाबे की तलवार तोड़ देता है। अमो एक साइन ऑफ रिलीफ ले लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इनाबे की तलवार बस एक चीप टॉय थी, वरना असली तलवार उसके अंत कर देती। जैसे अमो इनाबे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, नूरा बीच में आकर इनाबे को बचा ले लेता है, लेकिन नूरा की पेशेंस अमो को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नूरा और अमो पहली बार मिले थे और कैसे नूरा ने मजाक में अमो को क्यूट कहा। ये सोचते हैं कि वो लड़का है। नूरा ने पीसफुली अमो को सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे से आगे स्मोक करना चाहा, लेकिन अमो ने तुरंत अपने एल्बो से उसके अटेम्प्ट रोक दिया। इसके बावजूद अमो को नूरा पसंद आने लगा और दोनों दोस्तों की तरह बन गए। फ्लैशबैक से वापस आते जहाँ इनाबे फिर से अपनी तलवार नूरा का गले पर रख देती है। जैसे अमो के साथ शो डाउन काफी नहीं था, इनाबे उसे वार्न करते है कि दोबारा कभी इंटरफेयर ना करे, लेकिन जब नूरा उसे बचा लेता है इनाबे सोचते है कि क्या इसका मतलब यह है कि नूरा उसे अपने दोस्त मानता है। नूरा बिना बग जाया किए तुरंत इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन अमो के सामने खड़ा होता है और नूरा को समझ आता है कि उसका एक ही चांस है जीतने का और वो है उसकी स्पीड बुलेट टेक्निक। लेकिन अगर वो थोड़ा भी गलती करता है तो अमो को काउंटर अटैक उसकी जिंदगी अंत कर देगा। जब रेन देखती है कि नूरा लड़ाई में कमजोर पड़ रहे है उसे भी नूरा के लिए डर लगने लगता है, लेकिन जैसे वो याद करते कि नूरा एक एनकरेजर वर्ड्स ने कैसे उनकी मदद की थी, उनके अंदर भी नूरा के लिए हिम्मत जाग जाती है। रेन और मैरी मिलकर नूरा को एनकरेज करता है और नूरा का अंदर एक नया कॉन्फिडेंस का जोश जाग जाता है। नूरा फिर अमो को हराने के लिए अटैक करता है, लेकिन अमो उसके बार को डॉज करते हैं और उसका हार्ट ग्रेज करती है। लड़ाई जारी रहती है और नूरा कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाता। आखिर में उसे घुंडों के बल गिराना पड़ता है। तभी अमो नूरा के कोट को उसके सर पर फेंक कर फिनिशिंग ब्लो देने जाती है, लेकिन इनाबे जोर से चिल्लाती मेरी आवाज की तरफ डॉज करो। इनाबे की आवाज का पालन करने से नूरा अपनी जान बचा लेता है और इनाबे अपने बचाने का कर्ज चुकाने के लिए उसकी मदद करती है। इनाबे नूरा को समझाते कि उसका हार का डर उसे लड़ाई में कमजोर बना रहा है, जिस वजह से अमो उसके अटैक को आसान से रोक लेती है। इनाबे के शब्द से नूरा को अपने खतरा बचपन का याद आती है और कैसे उसने इतने चैलेंजेस का सामना किया था। इस याद से नूरा के अंदर एक नया हौसला का जोश आ जाता है और वो अपने दोस्तों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे नूरा अपने शर्ट अनबटन करता है एक सुपर हीरो कस्टम रिबिल करने जैसा, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अमो को याद आता है कि कैसे उसने नूरा से प्यार किया था और सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन तब उसका दिल टूट गया जब उसने फैसला किया कि अगर वो नूरा को पास नहीं सकती तो वो उसे मारकर किसी और को भी नहीं होने देगी। नूरा तलवार चलाने का स्टेंस में आता है और एक स्पीड में अमो की तरफ बढ़ता है। अमो नूरा की छाती पर एक क्रॉस मार देती है, लेकिन नूरा फिर भी आगे बढ़ते रहता है और आखिरकार उसका अपने स्पीड बुलेट टेक्निक से मार देता है। ये अटैक अमो को नहीं मारती, लेकिन उसे उतना दर्द जरूर देता है कि उससे पहली बार की लड़ाई की याद आ जाती है। जब वो नूरा को मार नहीं पाई, अमो नूरा से चीख कर कहती है मुझे सब कुछ दे दो, इतना दर्द दो कि मैं अपने दिल की दर्द को भूल जाऊं। उसके बाद दोनों बॉक्सिंग मैच जैसा एक दूसरे को जोर जोर से मारते हैं बिना किसी टेक्निक का यूज किए और एक दूसरे को रियलिटी मारते रहते हैं। ये फाइट का जो थ्रिल था वो अमो को याद दिलाते है कि पहली बार उसने नूरा से क्यों प्यार हुआ था। जैसे जैसे वो उसे और ज्यादा हर्ट करने के लिए कहती है वो उस पर एक जबरदस्त अपर कट मार
मार देती है जो उसको लगभग बेहोश कर देता है। लेकिन रेन को आवाज सुनकर नूरा का थोड़ा होश आता है और वो एक और स्पीड बुलेट चला देता है। अब वो फिर एक और काउंटर अटैक से उसे गिराती है, पर उसके बाद वो उसे उठाती है और कहती है कि उसने अपनी पूरी ताकत अब तक नहीं दिखाई थी। फिर वो अपने दिल का इजहार करती है और कहती कि अब उसे समझ आ गया है प्यार का मतलब हाराना होता है। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखती है और कहती है कि अब से वो सिर्फ उसका हो जाएगा। लेकिन जब नूरा को अपने पुराने पल याद आता है तो वो माना कर देता है और एक फाइनल स्पीड बुलेट मारकर फाइट खत्म कर देता है। लेकिन डस्ट सेटल होने से पहले ही अमो बिना बग गवाए उसका फाइटिंग स्किल को एनालाइज कर लेती है और प्रपोज करती है कि वो उसके मास्टर बन जाए और बदले में वो फाइनल परमिशन स्लिप मिल जाए जो उसे हमेशा से चाहिए थी। फिर नूरा अपनी पुरानी आदत के मुताबिक माना कर देता है। तभी हेड मिस्ट्रेस आती है और बता दे के नूरा को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। अगले दिन नूरा इनफर्मरी में उठता है, बैंडेज से ढका हुआ, और उसके पास कुछ बैठी होता है जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने एक्सप्लेनेशन के खिलाफ लड़े। लेकिन नूरा इस बात पर सिस्टम से लड़ने से मना कर देता है और अपनी किस्मत को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। इसी दौरान रेन और मैरी हेड मिस्ट्रेस के सामने गुजारिश करते हैं कि नूरा को एक्सपेल ना किया जाए क्योंकि उसने आमो को रोकने के लिए और स्कूल बचाने के लिए फाइट की थी। फिर हेडमिस्ट्रेस कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। नूरा अपने चोट से ठीक होते ही इनावे से टकराता है और पता चलता है कि अमो को भी एक्सपेल किया गया और वो देश छोड़ के जा रही है। वो अमो को रोकने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन इनावे याद दिलाते हैं कि बिना फुली स्टैम्प परमिशन स्लिप के वो स्कूल नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब तक वो ऑफिशियली एक्सपेल नहीं हुआ है। इनावे अपने स्टैम्प ऑफर करते हैं, लेकिन शर्त ये रखती है कि नूरा उसके स्टैंड बन जाए। टाइम के अगेंस्ट रेस करते हुए नूरा अमो को उसकी फ्लाइट लेने से पहले पकड़ लेता है और मजाक में कहता है कि वो उसके साथ भाग चलेंगे। लेकिन अमो मुस्कुराते हुए माना कर देते। वो नूरा को अपनी तरफ खींचती है और कहते हैं कि वो बाकी लड़कियों को वार्न कर दे कि वो हमेशा सिर्फ उसकी रहेगी क्योंकि उस दिन से जब उसकी पहली मुलाकात हुई थी उसने नूरा को अपने दिल में बसाया हुआ था। अमो से अलविदा लेने के बाद नूरा रेन से बस स्टॉप पर मिलता है। मजाक में कहता है कि वो कैजुअली कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। तभी मैरी भी बाहर आ जाती है और दोनों नूरा को बताती है कि हेड मिस्ट्रेस ने एक्सप्लोरेशन के बारे में मजाक किया था और आगे रेन और मैरी उस पर नजर रखे तो वो स्कूल वापस आ सकता है। रेन अपनी तलवार निकलती है और फिर से नूरा को कह देती है कि या तो वो यहाँ सबके साथ रहे या फिर एकेडमी छोड़ दे। लेकिन जैसे हमेशा नूरा दोनों ऑप्शन को माना कर देता है और स्कूल वापस जाता है। जैसे वो स्कूल के गेट पार करता है उसके अंदर एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है कि सब दोस्तों ने उसका वेलकम करने के लिए खुले दिल से इंतजार किया होता है। नूरा अपना ब्लेस्ड स्टूडेंट लाइफ के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है।